सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लौह पुरुष की कहानी। प्रारंभिक जीवन। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में जन्मे वल्लभ भाई पटेल एक साधारण किसान परिवार से थे। उनके पिता झवेर भाई एक साधारण किसान थे और मां लाडबाई एक धार्मिक महिला थीं। बचपन से ही वल्लभ भाई में आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और नेतृत्व क्षमता थी। शिक्षा और वकालत। वल्लभ भाई ने प्रारंभिक पढ़ाई गांव में की और बाद में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां से वे बैरिस्टर बनकर लौटे और अहमदाबाद में वकालत शुरू की। वे अपने काम में बेहद कुशल थे और जल्द ही एक प्रसिद्ध वकील बन गए। राजनीति में प्रवेश। गांधी जी से प्रभावित होकर वल्लभ भाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह 1918 और बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। बारडोली आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है नेता। आजादी की लड़ाई। वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, कई बार जेल भी गए। भारत के एकीकरण में भूमिका। 1947 में आजादी के बाद सरदार पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 562 रियासतों को एकजुट कर एक अखंड भारत बनाना। सरदार पटेल ने अपनी रणनीति, कूटनीति और कभी कभी सख्ती से सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे राज्यों के विलय में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। इस कार्य ने उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया बना दिया। आखिरी दिन और विरासत। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। उनका सपना था एक संगठित, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत। उनकी याद में 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और गुजरात के केवड़िया में स्थित है। निष्कर्ष। सरदार पटेल का जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, सच्ची निष्ठा और दूरदर्शिता से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के रक्षक थे। आज भी उनकी सोच और नेतृत्व भारत के निर्माण की नींव है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।